राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। पीसीसी मुख्यालय के अंदर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और 2 दिन के बड़े मंथन के बाद में, सिंबल साइन करने के बाद में आज यहां पर मौजूद हैं। क्या तैयारियां हैं? क्या कांग्रेस अभी अपनी रणनीति लिए हुए है और किस तरह से आगे की तैयारी रहेंगी? बातचीत करते हैं सर। क्या पूरे राजस्थान को लेकर तैयार? भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय और पंचायत राज के जो चुनाव हैं उसको टालना चाहती थी, क्योंकि इनकी हालत बहुत ख़राब है। इन्होंने काम कुछ किया नहीं है और ब्यूरोक्रेसी को जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासक लगा के भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य किया है और उससे लोग परेशान हैं। महंगाई भी बढ़ रही है, महंगाई पे काबू इनका है नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में जो आप देख ही रहे हो कि स्कूलों के बाहर बच्चे बैठे हैं, स्कूल के अंदर होने चाहिए। भवनों की कोई व्यवस्था नहीं, बार बार हाईकोर्ट के लताड़ पिलाने के बावजूद भी ये कर नहीं पाए हैं। हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, कोई इलाज है नहीं। मैं समझता हूँ कि सारी की सारी जो कयानात पूरी की पूरी नगर निकाय की है वो इनके खिलाफ है। लोग बाग बहुत परेशान हैं, ये आपस में झगड़ने और दिल्ली दरबार के हाजिरी देने में व्यस्त हैं। ब्यूरोक्रेसी के द्वारा टिकटों का चयन भारतीय जनता पार्टी कराने की कवायद कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएमओ में बैठा हुआ एक अधिकारी अगर एसडीएम से ये कहे कि बीजेपी के लोगों को पता नहीं चले और आप बताओ जीतने वाला कौन है और कैसे जीतेगा, आप क्या मदद करोगे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, कांग्रेस ने, आपने देखा होगा 6 महीने पहले से ही तैयारी कर ली थी। हमने विधानसभा कोऑर्डिनेटर 2-2.5 साल से लगा रखे हैं, वो बराबर जाते थे, सब करते थे। अभी भी जो हमने कमेटियां बनाई हैं, जिले के लोगों को बुला करके पॉलिटिकल अफेयर कमेटियां बना करके उनको अधिकृत किया है कि आप लोग सबसे चर्चा करके एक सहमति बना करके करिए। अभी भी कोऑर्डिनेटर हमारे गए हुए हैं, पीसीसी के पदाधिकारी गए हुए हैं, एमएलए कैंडिडेट हैं, उनसे राय ली जा रही है, संगठन के लोगों से राय ली जा रही है और सबकी राय लेकर के सबकी सहमति से जिला स्तर के ऊपर और नगर निकाय क्षेत्र के ऊपर हम लोग टिकट देंगे। और राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ में नगर निकायों में वोट। प्रत्याशी बनने के लिए काफी संख्या में आवेदन आए, 36,000 के आवेदन लगभग आ चुके हैं। 36,000 से ज़्यादा आवेदन है और टिकट कम होंगे। ये देखिए, माहौल है, कांग्रेस के प्रति उत्साह है और हमने युवा को टिकट देने का जो निश्चय किया है उससे भी इसमें इजाफा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, इनकी जो विफलताएं हैं, जो इन्होंने भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य किया है, उसके खिलाफ भी लोग हैं। महंगाई से टूट रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, उनका घर का रसोई का बजट बिगड़ गया है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। ये तो बस दिल्ली दरबार में 5-10 दिन जब हल्ला होता है कि क्या हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, तो जा करके वो दुपट्टा दे करके मुख्यमंत्री जी आ जाते हैं और इनके मंत्रियों का कोई इकबाल रहा नहीं, उनके कोई पूछने वाला नहीं है उनके पास में। अब आप देखो, इस मौसम में भी एक मंत्री के पास एक आदमी नहीं आ रहा है, एमएलए के पास भी नहीं आ रहा है। एमएलए को अवॉइड करके टिकट देना चाहती है सरकार, टिकट देना चाहती है, ब्यूरोक्रेसी से सर्वे करा करके टिकट देना चाहती है। तो ये तो गलत भी है और चिंता का विषय भी है कि इनके पास में इतना भी सामान नहीं बचा कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता जो है या पदाधिकारी मिलकर के लोगों की राय लेकर के टिकट दें। ये सर, विरोध तो आप कर रहे हैं कि माना ठीक है, लेकिन जैसे भाजपा का अपना एक तरीका है, आपका क्या फोकस है? जिताऊ टिकाऊ हो और बिकाऊ ना हो। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या बात है। जो जनता के बीच में रहता हो, कांग्रेस आइडियोलॉजी को मानता हो और टिकाऊ भी हो। और यूथ, अगर एक यूथ है और एक बुजुर्ग है तो बुजुर्ग का आशीर्वाद यूथ को दिलाएंगे। दोनों ही जीतने वाले हैं तो बुजुर्ग का आशीर्वाद यूथ को दिलाएंगे। और दूसरे अन्य वार्डों में इधर उधर ताका झांकी ना हो, योग्य है उसकी उम्मीदवार की टिकट ना कटे, इसकी मॉनिटरिंग भी हम यहाँ से कर रहे हैं। और पूरी टीम हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की और तमाम एमएलए कैंडिडेट, सीनियर लीडर, सबसे चर्चा करने के बाद में टिकटें निकाय स्तर के ऊपर वहाँ का संगठन और जो जनप्रतिनिधि हैं वो मिल बैठ करके फैसला करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कोई भी टिकट तय नहीं करेगी, सिर्फ सुपरविजन रहेगा कि कहीं कोई कार्यकर्ता के साथ में कोई नाइंसाफी ना हो जाए। लिस्टें कब से आना शुरू हो जाएंगी? अब लिस्टें ही हैं, एक साथ ही दे देंगे। क्या है, अभी मतलब पीसीसी अपने स्तर पे एक साथ ही करेगी इसमें? कोई वो तो कर रहे हैं, जैसे जैसे वो तय कर रहे हैं हमें लिस्ट देते जाएंगे, हम सिंबल दे जाएंगे। वो जो बंद लिफाफा और खाली लिफाफा देने वाली प्रवृत्ति अब राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने बंद कर दी।
क्या मतलब तैयारी है, क्या लग रहा है, आप कितने उस पर फोकस कर रहे हैं लार्ज स्केल पर? जो इंटीरियर में ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी पकड़ मानी जाती है, शहरी क्षेत्र चोपड़ा साफ करना चाहते हैं, देखो कितना होता है। हमारे तो तैयारी भी पूरी है और हमें तो उम्मीद भी पूरी है कि बीजेपी को जो है वो 2.5 साल में ही अपना आईना दिख जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। तो एक तरह का लिटमस टेस्ट होगा दोनों तरफ। वो तो देखिए, ये लोकल चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, हर चुनाव का अपना विजन होता है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा है, तो देखते हैं वो अर्धवार्षिक में फेल हो जाए तो वार्षिक भी नहीं दे पाए कहीं। शहरों में भी, जयपुर में भी आपने सर्वे करवाए हैं और ख़ास तौर पर बहुत प्रोफेशनल अप्रोच अपनाई है। हमारा अध्यक्ष भी बहुत एक्टिव है जयपुर में, उसने खूब मेहनत की पिछले 6 महीने में, नो डाउट। और सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब साथ मिल करके चल रहे हैं। जयपुर में आप देखिए कि यूनानिमसली सारे के सारे लोग एक जाजम पर बैठ करके पूरे जयपुर का फैसला कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि की बात है। ऑनलाइन करने से कितना सेंट्रलाइज हुआ मैटर? नहीं, सेंट्रलाइज नहीं करना। ऑनलाइन का मतलब है कि हर व्यक्ति को, ये कांग्रेस कार्यकर्ता को अधिकार हो कि मैं इस वार्ड से आवेदन दूं। क्योंकि होता क्या है कि कहीं किसी की डीसीसी से थोड़ी बहुत नहीं बनती है, किसी ब्लॉक से किसी की नहीं बनती है, किसी एमएलए के घर जाके वो नहीं देना चाहता है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया हमने। और ये सारे के सारे फॉर्म जो है वो हम नीचे नगर निकाय, जिस चीज़ का जो वार्ड होगा, निकाय होगा, वहाँ पर भेजेंगे, वो उसके बाद में करेंगे। और वहाँ से सर्वसम्मति बन जाती है तो ठीक है, सर्वसम्मति नहीं बनती है तो हम सीनियर ऑब्जर्वर भेज करके सर्वसम्मति बना करके टिकटों को वितरण कराएंगे। तो आवेदक काफ़ी ज़्यादा हैं और सीटें लिमिटेड हैं, बगावत ना हो। और नहीं, बगावत का आएगी उसके लिए जयपुर में तो डिसिप्लिन कमेटी बनी। कोई सर्वसम्मति से जब तय करेंगे तो बगावत किस बात की? उनको सबको समझा करके कि ये नंबर 1 है, इसका जनता में फीडबैक अच्छा आया है, तो आपको दोबारा कभी देखेंगे, संगठन में देख लेंगे, तो बगावत का कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान में सरकार के ऊपर एक बड़ा आरोप कि ब्यूरोक्रेसी से बाकायदा इन्फॉर्मेशन लेकर के नेताओं को ओवरटेक करके टिकट दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ तैयारी कांग्रेस के अंदर युवाओं को मौका मिलेगा, ख़ासतौर पर अगर बुजुर्ग भी दावेदार हैं तो उनके साथ में उनका आशीर्वाद युवाओं को दिलवाया जाएगा। जिताऊ और टिकाऊ पर भरोसा किया जाएगा, बिकाऊ से परहेज किया जाएगा। देखना ये होगा कांग्रेस की लिस्टें कब तक आती हैं और इसमें नतीजे इस बार किस तरह के रहते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।